अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप FGEI के थ्रू एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी EST का पेपर देने जा रहे हैं अभी 2026 के अंदर, जो कि 1 महीने के बाद तकरीबन आपका पेपर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही अप्लाई की डेट ख़त्म होगी देन 10-15 दिन के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो 10-15 दिन का आपको टाइम मिलता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जिसके अंदर आपने अपनी तैयारी करनी है। तो आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल साइंस के MCQs बताऊँगी। क्योंकि आपका जो टेस्ट है उसके अंदर 20% MCQs जनरल साइंस के आने हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको MCQs भी बताऊंगी और उसका साथ में आंसर भी बताऊंगी। अगर कोई थोड़ा सा टफ हो गया तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। नाज़रीन, जनरल साइंस का पहले वाला हमारा MCQs है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्टर वेवलेंथ, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है। ये फिजिक्स का MCQs है। इसके बाद सेकेंड वाला MCQs है लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, यानी जो आपके पास लॉन्ग साइट डिफेक्ट होता है, यानी आपकी जो आई साइट है उसके अंदर लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट है, तो उसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें सही नज़र आता है। इसके बाद थर्ड वाला MCQs है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस का इशू हो सकता है, आपको ये बीमारी लग सकती है। आगे फोर वाला MCQs है फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई गैस है सिलेंडर के अंदर, वो फिक्स्ड है यानी कम ज़्यादा नहीं हो रही, एक गैस है, फॉर एग्जांपल आपने 1 kg गैस ली है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी ऊपर से आप दबा नहीं रहे, तो जैसे ही उसका हम वॉल्यूम कम करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर के अंदर 1 किलो गैस पड़ी हुई है, आपने उसका वॉल्यूम कम किया, यानी आपने ऊपर से उसको प्रेस किया ताकि वो उसने जो जगह घेरी हुई है वो कम हो जाए। तो जब आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसे ही है कि जो जगह थोड़ी बचेगी पीछे उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी जो गैस है उसको जगह कम मिलेगी तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे 5 वाला MCQs है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 120 डेज। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ 120 डेज़ का होता है। इसके बाद वो खुद ही डीजनरेट हो जाते हैं, यानी खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। आगे 6 वाला MCQs है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था हेनरी बैक्यूरल। ये 2 थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। ये 9th क्लास में से MCQs लिया गया है। और रेडियो एक्टिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह शुआएं निकलती हैं किसी भी चीज़ से, ये नेचुरल शुआएं हैं जो किसी भी चीज़ से निकलती हैं, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। इसके बाद आगे वाला MCQs है 7 वाला MCQs क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ कॉल्ड बैटरी। आपको पता है कि बैटरी के अंदर लिक्विड होता है और वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी लेता है, और लाइक हमने कोई जनरेटर चलाया है उसके साथ हमने बैटरी लगाई हुई है, तो वो केमिकल एनर्जी लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो चीज़ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम बैटरी कहते हैं। उसके बाद हमारा 8 वाला MCQs है इस द सन इज ए, जो सन है वो हमारे पास स्टार है, कुछ सितारे होते हैं कुछ सितारे होते हैं, लेकिन जो सन है वो हमारे पास सितारा है यानी स्टार है। इसके बाद 9 वाला MCQs है द एवरेज अडल्ट हैज़ ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, यानी जो नॉर्मल एक अडल्ट होता है, बालग इंसान होता है, उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 लीटर होता है, यानी 5 लीटर उसके अंदर ब्लड होता है एवरेज एक नॉर्मल से अडल्ट के अंदर।
आगे 10 वाला एमसीक्यूज है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। जैसे ऊपर हमने विटामिन ए का पढ़ा था कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इसी तरह जो विटामिन डी की कमी है उससे रिकट्स होती है। रिकट्स बीमारी हम कहते हैं हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसलिए उनको दूध ज़्यादा पिलाया जाता है ताकि वो थोड़े से मजबूत हों। इसके बाद 11 वाला एमसीक्यूज है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो ये भी एमसीक्यूज है फिजिक्स का। इसके अंदर जो प्रेशर है इसका एसआई यूनिट पास्कल है। पास्कल एसआई यूनिट है प्रेशर का, ये याद कर लीजिएगा आप। इसको अगर आप रट्टा लगा लें तो बेहतर होगा आपके लिए। आगे 12 वाला एमसीक्यूज है द मोस्ट डेंस्ड सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज। अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो ज़मीन के ऊपर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वो क्या है आपके पास? वो है ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा डेंस है ज़मीन के ऊपर। अब आगे वाला हम एमसीक्यूज देखते हैं, वो है द कैमरा यूजेस ए डैश टू फॉर्म एन इमेज। तो जो कैमरा है वो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करता है ताकि वो इमेज बना सके। कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस फिट होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस। इसके बाद हमारे पास 14 वाला एमसीक्यूज है सीएनजी स्टैंड फॉर। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डिफरेंट रिश्के होते हैं उनके अंदर सीएनजी है। सीएनजी रिश्का है, ये सीएनजी भरवाने गया है ड्राइवर, तो उसका मतलब क्या होता है? सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी कहते हैं। आगे 15 वाला एमसीक्यूज है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर साउंड। अब उन्होंने कहा है कि साउंड के बारे में क्या चीज़ ट्रू है वो इन ऑप्शंस में से बताएं। तो ये जो साउंड है, जो ये मैं आपको बोल के कुछ सुना रही हूँ, तो ये मेरी साउंड है। आवाज़ के बारे में वो पूछ रही हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी हवा ना हो, तो जो साउंड होती है चूंकि ये वहीं पे आगे पीछे जाती है जहाँ पे हवा हो, और जिस जगह में हवा नहीं होती उसको हम वैक्यूम कहते हैं। और वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी अगर आप बोलते भी रहेंगे तो अगले बंदे को सुनाई नहीं देगा अगर वहाँ पे हवा नहीं होगी। तो हमें एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की आवाज़ इसलिए सुनाई देती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हवा है और हवा के ज़रिए एक दूसरे को हम सुन पाते हैं। ये हमारा हो गया 15 वाला एमसीक्यूज। इसके बाद आगे 16 वाला एमसीक्यूज है व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। अब ये है कि जो वाइट लाइट है, यानी जो एक नॉर्मल लाइट है जो कि सन से आती है, जब हम उसको एक प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म एक आला है, तो लाइट के जो है वो 7 कलर बन जाते हैं। जिस तरह रेनबो के 7 कलर आपको नज़र आते हैं, यही लाइट के ओरिजिनल 7 कलर्स हैं। और जब हम एक नॉर्मल वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसके 7 कलर अलग अलग हमें वाज़ेह नज़र आते हैं, लेकिन आम आँख से नहीं नज़र आते। वो तभी नज़र आते हैं जब रेनबो बनती है। ये आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद 17 वाला एमसीक्यूज है इन नैनोमीटर इज़ इक्वल टू। तो ये भी फिजिक्स की एक टर्म है। नैनोमीटर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब होता है 10 की पावर -9, यानी 10 की पावर -9 मीटर है तो वो इक्वल होता है 1 नैनोमीटर के। आगे 19 वाला नहीं 18 वाला एमसीक्यूज है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो आला हम इस्तेमाल करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसका नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर जिस तरह आपको पता है कि फीवर को चेक करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। आगे 19 वाला एमसीक्यूज है साउंड वेव्स आर। जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, एयर के थ्रू ये मूव करती हैं और इनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की है, यानी ये लेंथ वाइज होती हैं। आगे 20 वाला एमसीक्यूज है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बोर्न इन्फेंट। यानी जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं।
और यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अडल्ट इंसान होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं, यानी 206 हड्डियाँ होती हैं एक बालग इंसान के अंदर। और जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर तकरीबन 300 बोन्स होती हैं। नाज़रीन, ये टोटल 100 MCQs की फ़ाइल है जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताए हैं जस्ट 20 MCQs। अगर आपको नेक्स्ट वाले MCQs भी चाहिए और आप भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वाले MCQs के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, प्रेपरेशन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।